नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, कानून का शिकंजा। कानून का शिकंजा, डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ, राम रहीम। लेखक बिमल चटर्जी, चित्र त्रिशूल कॉमिको आर्ट। पिछले अंक मौत बेचने वाले में हमने देखा कि नकली दवा के सेवन से आए दिन कई जानें मौत का ग्रास बन रही थी, जबकि पुलिस दवा बेचने वालों तथा उसे बनाने वालों को गिरफ्तार करने में पूरी तरह नाकामयाब थी। पुलिस विभाग की नाकामयाबी को देखते हुए गृह मंत्री ने यह केस सीक्रेट सर्विस को सौंप दिया। चीफ मुखर्जी ने राम रहीम को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें सारी बातों से अवगत कराया। तब राम रहीम ने मौत बेचने वालों को पकड़ने का बीड़ा उठाया, परंतु अपराधी बहुत चालाक थे। उनका कोई भी आदमी राम रहीम अथवा पुलिस के हाथ लगता तो वे उसे खत्म कर देते। तब ज्ञातव्य सूत्रों द्वारा रामनगर में नकली दवाओं से मौत का ग्रास बनने वालों की अधिकता को जानकर राम रहीम रामनगर की ओर रवाना हुए। जब मुख्य अपराधी ब्लैकमैन को इस बात का पता चला तो उसने अपने एक आदमी द्वारा उनके कंपार्टमेंट में टाइम बम रखा दिया, मगर संयोग से एक चोर द्वारा उसी कंपार्टमेंट में बैठी एक महिला का पर्स छीनकर भागने के कारण राम रहीम को अपनी सीट छोड़नी पड़ी और वे चोर को पकड़ने के लिए कंपार्टमेंट से उतर गए। लेकिन चोर को पकड़कर जैसे ही उन्होंने पुलिस के हवाले किया, गाड़ी चलनी शुरू हो गई। राम रहीम चलती ट्रेन की ओर दौड़े, लेकिन इससे पहले कि वे ट्रेन के निकट पहुंच पाते, ट्रेन स्टार्ट होकर पटरियों पर दौड़ने लगी। हाय, ट्रेन तो चल पड़ी, अब क्या होगा? रहीम, और तेज दौड़ो, हमें हर कीमत पर ट्रेन पकड़नी है। राम रहीम के साथ उस स्त्री ने भी ट्रेन को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उफ, आखिर निकल ही गई हाथ से। हाँ, और साथ में सामान भी गया। परंतु अभी ट्रेन कुछ ही दूर पहुंची होगी कि धुम धड़ाक, बचाओ, उफ, या खुदा, हे ईश्वर, यह क्या हुआ? ओ नो! प्लेटफॉर्म से दूर एक कोने में खड़ा पेड्रो और उसका साथी भी इस दृश्य को देख रहे थे। हा हा हा, दुश्मन गए काम से। हाँ, अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं। आओ, बाहर चलकर ट्रांसमीटर पर बॉस को यह खुशखबरी दे दें। राम भैया, हमें भी अन्य लोगों के साथ सहायता कार्य में हाथ बटाना चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ रहीम, लेकिन फिलहाल वहाँ जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा। आओ, स्टेशन से बाहर चलते हैं। क्या मतलब? मुसीबत में फंसे लोग मदद के लिए चीख पुकार रहे हैं और तुम? मुझे गलत मत समझो रहीम, ऐसा मैं कुछ सोच कर ही कह रहा हूँ। आओ, पहले यहाँ से बाहर चलो, फिर सब कुछ बताऊँगा। रहीम ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया और चुपचाप राम के साथ बाहर की ओर चल पड़ा। स्टेशन से बाहर निकलने के पश्चात, हाँ, अब बताओ क्या बात है? क्या तुमने इस बात पर ध्यान दिया कि विस्फोट किस कंपार्टमेंट में हुआ था? हाँ, संयोग से वह विस्फोट उसी कंपार्टमेंट में हुआ जिसमें हम सवार थे। यह मात्र संयोग ही नहीं था रहीम, बल्कि एक सोची समझी स्कीम थी। ज़रूर अपराधी को हमारे रामनगर जाने के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने हमें पूरे कंपार्टमेंट सहित टाइम बम से उड़ा देना चाहा था। अब इसे संयोग ही समझो कि हम उस चोर की वजह से बच गए। उफ, यानी उस शैतान ने सिर्फ हम दो जानों के लिए इतने इंसानों की जानें ले ली। हाँ राम भैया, कहीं इस कांड के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ तो नहीं जो हमारे कंपार्टमेंट में पहले से ही बैठा अखबार पढ़ रहा था और इसी स्टेशन पर उतरा था? मुझे भी उसी पर संदेह है, लेकिन अब भला वह वहाँ कहाँ होगा? काश मुझे उस शैतान के इरादे की जरा भी भनक लग गई होती तो मैं उसकी गर्दन तोड़कर रख देता। खैर, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? रामनगर के लिए तो अब जल्दी ही कोई ट्रेन मिलने की उम्मीद है नहीं। मैं ट्रेन द्वारा अब जाना भी नहीं चाहता। पहले ट्रांसमीटर पर चीफ को इस घटना की रिपोर्ट दे दो, उसके बाद रामनगर के लिए कोई टैक्सी देखेंगे। ठीक है। फिर दोनों पास ही खड़े पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए। राम ने अपनी कलाई घड़ी की चाबी को एरियल की तरह बाहर खींचा और ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद चीफ मुखर्जी से संबंध जोड़ने लगा। हेलो हेलो, राम कॉलिंग। हेलो हेलो, मिस्टर मुखर्जी, राम कॉलिंग। हेलो। शीघ्र ही चीफ से संपर्क स्थापित हुआ। यस राम, योर चीफ इज हियर, रिपोर्ट। उत्तर में राम जल्दी जल्दी चीफ को ट्रेन हादसे की सारी बात बताने लगा। सारी बात बताने और सलाह मशवरा करने के पश्चात राम ने घड़ी को पूर्वता किया और रहीम की ओर देखता हुआ बोला, चलो अब निकट के टैक्सी स्टैंड से
कोई टैक्सी पकड़ते हैं। ठीक है, चलो। शीघ्र ही वे दोनों एक टैक्सी पर सवार हो रामनगर को उड़े चले जा रहे थे। राम भैया, एक प्रकार से यह सब कुछ हमारे पक्ष में अच्छा ही हुआ। अपराधी अपनी नज़र में हमें ठिकाने लगाकर संतुष्ट हो चुके होंगे। ठीक कहते हो, अब हम निश्चिंत होकर उनकी तलाश कर सकते हैं। इधर एक कार पर सवार पेड्रो ट्रांसमीटर पर अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा था। बॉस, उन दोनों छोकरों का किस्सा मैंने हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अफसोस है कि उनके साथ साथ कुछ और लोगों की जानें भी चली गई। तुम मूर्ख हो पेड्रो। वे दोनों न केवल जिंदा हैं बल्कि इस समय एक टैक्सी द्वारा रामनगर के लिए रवाना भी हो चुके हैं। क्या? यह आप क्या कह रहे हैं बॉस? यह कैसे संभव हो सकता है? यह संभव हो चुका है पेड्रो। एक चोर के कारण उनकी जानें बच गई। सुनो पेड्रो, वे दोनों किसी भी हालत में जिंदा रामनगर नहीं पहुंचने चाहिए, वरना मैं समझ गया बॉस, आप निश्चिंत रहे, इस बार वे हरगिज नहीं बच पाएंगे। पेड्रो ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। गजब हो गया दिलावर, वे दोनों शैतान छोकरे बच निकले और इस समय एक टैक्सी द्वारा रामनगर ही जा रहे हैं। मैं सुन चुका हूँ दोस्त। अब उन्हें रामनगर में प्रविष्ट होने से रोकने के लिए केवल एक ही उपाय है कि रामनगर में मौजूद अपने आदमियों को तुरंत सतर्क कर दिया जाए। ठीक कहते हो, मैं अभी उन्हें अलर्ट करता हूँ। यदि वे छोकरे रामनगर पहुँच गए तो हमारी खैर नहीं। अगले ही पल पेड्रो ने पुनः ट्रांसमीटर ऑन किया और किसी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने लगा। हेलो 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 जाबिर, पेड्रो कॉलिंग, हेलो। उधर लगभग 6 घंटे के सफ़र के पश्चात राम रहीम की टैक्सी एक पहाड़ी मार्ग पर पहुंची। वाह, कितना सुंदर नज़ारा है। नज़ारों को मारो गोली भैया, पहले खाने की सोचो। मेरे पेट में तो इस समय चूहे पूरे जोर शोर से कीर्तन कर रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया। साहब, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर सुंदरवन की सीमा है। वहाँ आपको खाने और रहने के लिए होटल मिल जाएंगे। हमें सिर्फ भोजन करना है, ठहरना नहीं है। हम चाहते हैं कि किसी तरह सुबह तक रामनगर अवश्य पहुँच जाएं। माफ़ कीजिएगा साहब, शाम ढल चुकी है और सुंदरवन तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। उसके बाद इन दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर सफ़र करना मौत को दावत देने जैसा ही होगा। मैं यह खतरा नहीं उठा सकता। यदि आप आज की रात वहाँ न गुजारना चाहें तो कोई और टैक्सी देख लीजिएगा। ओह, फिर टैक्सी में पूरी तरह खामोशी छा गई और रात के लगभग 8 बजे जब टैक्सी सुंदरवन पहुंची तो बहुत से होटल के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया। साहब, होटल? साहब, हमारे होटल में आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। कुछ खतरनाक शक्ल सूरत के व्यक्तियों को जैसे राम रहीम के ही वहां पहुंचने का इंतजार था। सुनो, वे दोनों आ पहुंचे हैं। तुम लोगों को क्या करना है यह मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ। तुम चिंता मत करो उस्ताद, उन दोनों की लाशें कल सुबह लोगों को किसी खाई में ही पड़ी मिलेंगी। उधर राम रहीम एक एजेंट के साथ अच्छे से होटल में पहुंचे। देखिए साहब, यह है आपका कमरा। इस जैसा कमरा आपको इस इलाके के किसी भी होटल में नहीं मिलेगा और फिर किराया भी केवल 50 रुपये है। ठीक है, हमें पसंद है। यह लो 50 रुपये एडवांस। धन्यवाद साहब। आपका कोई सामान हो तो मैं टैक्सी से ले आऊं? कोई सामान नहीं, बस तुम हमारे लिए किसी वेटर के हाथ गर्मा गर्म खाना भिजवा दो। बहुत अच्छा साहब। कुछ ही देर में भोजन आ गया। रहीम, क्यों ना भोजन करने के बाद कुछ देर घूमने के लिए बाहर चलें? नहीं भैया, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मेरा प्रोग्राम तो सिर्फ चादर तानकर सोने का है। चलो, ऐसा ही सही। चूँकि दोनों ही लंबे सफ़र से थके हुए थे, इसलिए भोजन से निर्वृत्त होने के पश्चात जैसे ही वे अपने अपने बिस्तर पर लेटे, उन्हें गहरी नींद ने दबोच लिया। दोनों गहरी नींद में हैं। चलो भीतर पहुंचो और उनका काम तमाम कर दो। ओके। सब एक एक कर खिड़की के रास्ते भीतर पहुंचे और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को मजबूती से थामे दबे कदमों से 2 ग्रुपों में बंटकर राम रहीम की ओर बढ़े। परंतु तभी कमरे में फैले अंधकार के कारण एक बदमाश का पैर किसी वस्तु से टकराया और कौन? खतरे की गंध पाते ही, रहीम बचो! ओह! दोनों फुर्ती से उछलकर बिस्तर से नीचे आ गए। देख क्या रहे हो? खत्म कर दो दोनों कुत्तों को। परंतु एक बार सचेत हो जाने के पश्चात राम रहीम को खत्म कर देना क्या इतना आसान काम था? इससे पहले कि उनमें से कोई एक कदम भी आगे बढ़ा पाता,
दोनों उन पर प्रलय बनकर टूट पड़े। उफ, हाय! राम रहीम द्वारा एकाएक किए गए आक्रमण से पहले तो वे बदमाश पिटे, लेकिन फिर शीघ्र ही वे संभल गए। अब तुम दोनों नहीं बचोगे, तो और कोशिश करके देख लो प्यारे। क्रोधित हो बदमाशों ने एक साथ उन पर आक्रमण किया, लेकिन अगले ही पल उनके कंठ से फिर चीख निकल गई, उई, मेरी माँ, आई! उसके बाद तो उन्होंने उन बदमाशों को संभलने अथवा वार करने का कोई मौका ही नहीं दिया। हाय, मर गया! उफ, हाथ है या हथौड़ा! शीघ्र ही वे बदमाश बुरी तरह बदहवास हो उठे और भागो, कमबख्त भाग रहे हैं। पलक झपकते ही उन सभी ने खिड़की फांदी और मेन गेट की ओर दौड़े, किंतु अब भला राम रहीम इतनी आसानी से उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। अरे ठहरो बुज़दिलो, भागकर कहाँ जा रहे हो? शीघ्र ही वे बदमाश गेट के बाहर खड़ी एक कार के निकट पहुंचे। बैठो, जल्दी करो। जाबिर समेत 4 बदमाश तो कार में सवार हो गए, परंतु 5वां रहीम के शिकंजे से नहीं बच सका। बेटा, कम से कम तुम्हें तो हाथ से नहीं निकलने दूंगा। आह! और बताओ, कौन हो तुम और हमें समाप्त करने के लिए तुम्हें किसने भेजा है? उफ, ठहरो, बताता हूँ। परंतु इससे पहले कि वह कुछ बता पाता, धाएं धाएं! अरे आई! बिना एक पल भी नष्ट किए राम कुलांची भरता हुआ गेट से बाहर निकला, परंतु उफ, कमबख्त निकल गए। पीछे करने का भी कोई साधन नहीं। हताश हो राम वापस लौटा। सुनो, मरने से पहले यदि कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। माल रो न को। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।